हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टोरी अड्डा। आज के वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप से एक महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ने वाले हैं। ये गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर आपके क्लास 12th हिंदी से संबंधित सभी वीडियोज़ मिलेंगे। तो गद्यांश है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होगी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये आपका गद्यांश दिया गया है और इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। 5 प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न है 5 प्रश्न आते हैं और पाँचों प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। तो हमने 5 प्रश्नों को लिया है जो आपके बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं। तो पहला जो प्रश्न होता है वो होता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जो पहला प्रश्न होता है पाठ का लेखक और पाठ का नाम लिखना होता है। तो ये जो गद्यांश है राष्ट्र का स्वरूप से है, मतलब पहला चैप्टर जो आपका राष्ट्र का स्वरूप है उससे लिया गया है। तो आप लिखेंगे पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। तो पहला का उत्तर हो जाएगा पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। अब इसी में से दूसरा प्रश्न बनेगा किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर इसमें लिखा गया कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। यहाँ लिखा कह रहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है। जो आपके प्रश्न होते हैं ना उसी पद्यांश में तो होते हैं और इसी गद्यांश में से आपको उत्तर देने होते हैं। तो इसी में आपका उत्तर होता है। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो रेखांकित अंश क्या है, रेखांकित अंश है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इतना रेखांकित अंश है, इसका आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। मतलब कि लेखक कह रहा है कि जो राष्ट्रीयता की जो जड़ें हैं, मतलब राष्ट्रीय अपने राष्ट्र से हम जितने अधिक जुड़े होंगे उतना ही अधिक हमारा राष्ट्रीय भावना विकास करेगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसलिए हम पृथ्वी की उपयोगिता क्या है उसके बारे में जानने, उसको पहचानने की इसकी क्या क्या उपयोगिता है, सबको ये पहचानना और जानना चाहिए। तो आपको इसका जो व्याख्या है आप इस प्रकार लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास संभव होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य है एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिक जानकारी रखें। ये रेखांकित अंश का व्याख्या हो गया। और जो चौथा प्रश्न है कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब से। भूमि का निर्माण किसने किया और कब से। तो ये जो गद्यांश है इसमें देखते हैं कि कहाँ दिया गया है भूमि का निर्माण किसने किया। तो यहाँ शुरू में देख लीजिए लिखा गया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। मतलब कि भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। तो इसका उत्तर हो गया देवों ने अनंत काल से भूमि का निर्माण किया है। जो पांचवा प्रश्न है वो है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि
यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यहाँ इसका आंसर दिया गया है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो आज के वीडियो में हमने आपको महत्वपूर्ण गद्यांश बताया जो कि बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। इसी प्रकार हम आपके सभी लेसन के महत्वपूर्ण गद्यांशों को कराएंगे, हल कराएंगे, ताकि आपके बोर्ड के पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।